गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की रीडिंग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या ट्रू फीलिंग है, डीप फीलिंग जो है उनकी क्या है, क्या कुछ उनके दिल में है, वो दिल से आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो रही हो एंड आप उनके बारे में जानना चाहते हो कि आखिर उनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग है, क्या कुछ वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या कुछ आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि बात नहीं हो रही है। हम उनकी एनर्जी देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ उतना रखिए, बाकी सबको जाने दीजिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। एंड सॉरी गाइज, मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव्स फंक्शन की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही थी एंड मेरे पर्सनल काम भी थे। मैं अब फ्री हूँ एंड अब मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। बट मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस बनाती रहूँ, मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँ एंड आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। ओके, चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। टैरो से देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। सबसे पहले आप यूनिवर्स को प्रे कीजिए, थैंक यू बोलिए एंड उसके बाद अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जी को कलेक्ट कर सकूं। ओके, मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। ये कार्ड एक बार आ रहा था, मैं इसे ले लूँगी। चलिए मैं इन दोनों कार्ड्स को भी ले लेती हूँ। एस ऑफ कप एंड पेज ऑफ पेंटिकल। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, the moon, king of wands, knight of cups, and queen of wands. Five of Pentacles, Four of Swords, and Four of Cups. And bottom of the deck है Five of Wands. कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे।
देखिए गाइस, अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने खुद को आपसे दूर किया है। मीन्स उन्होंने ही बैक स्टेप लिया है, मीन्स वो पीछे हट गए। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में उन्होंने खुद से ही बेवजह में एक दीवार खड़ी कर दी। मीन्स अचानक से आपको पता भी नहीं चला, आप जानते भी नहीं हो क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से उन्होंने आपसे बातचीत बंद कर दी, आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपके कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ भी उनकी लाइफ में चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो रीज़न है वो उनका कैरियर हो सकता है, वो मनी से रिलेटेड है। शायद उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, अपना कैरियर जो है, उन्हें उनका कैरियर बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट लग रहा है उनके लिए। सो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है। वो अपने कैरियर में रिसेंटली, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि उनके पार्टनर को कोई रिसेंटली न्यू जॉब मिला है, उन्हें ऑफ़र किया गया है एंड उसकी वजह से वो ट्रैवल कर रहे हैं, शायद अदर स्टेट या कंट्री में से उनके लिए कोई जॉब ऑफ़र आया एंड उन्होंने उस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटी को क्लिक किया एंड उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया है। एंड इसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई, क्योंकि आप शायद नहीं चाहते हो कि वो आपसे दूर रहे। एंड उन्हें बेसिकली ये दिख रहा है कि इस वक्त उन्हें उनका कैरियर संभालना है। ओके, सो कुछ भी हो सकता है, ये जनरल रीडिंग है गाइस। सो बहुत सारी सिनेरियो हो सकती है, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है मैं फॉर एग्जांपल हिंट्स देती हूँ, आप बेहतर जानते हो कि सिचुएशन कैसी है आपकी लाइफ में। सो ये एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो ट्रैवल तो कर रहे हैं। उन्होंने, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कि वो शायद उन्हें ट्रैवलिंग का काम वो करते हो। मीन्स उनका जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा उन्हें ट्रैवल करना पड़ता हो, या फिर रिसेंटली वो जो है मीन्स उनका ट्रांसफ़र हुआ हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या कहीं भी अदर जगह पे। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिली है जॉब के लिए एंड उसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ा एंड उन्होंने वो किया। सो एंड वो जो कुछ भी है वो पैसे से रिलेटेड है। उनके लिए इस वक्त पैसे बहुत ज़रूरी है एंड ये ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा है कि उन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है। हो सकता है कि प्रमोशन हुआ हो, या फिर मैंने कहा है कि किसी और फील्ड में बेहतर, जैसे वो पहले से अगर किसी फील्ड में काम कर रहे हो एंड उससे भी अच्छी कंपनी से उन्हें ऑफ़र आया एंड उन्होंने दूसरे कंपनी को ज्वाइन कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर हम बात करें उनके जो दिल की फीलिंग है जो आपके लिए है, सो वो कहीं ना कहीं इमोशनल बहुत है। वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं बट उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं द मून का कार्ड ये बताता है कि वो इस चीज़ से खुश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है एंड वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं। इन सब चीज़ों को वो करना नहीं चाहते बट कहीं ना कहीं उन्हें करना पड़ रहा है। शायद उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद वो आपके जो पार्टनर है वो फैमिली में बड़े हैं एंड इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें निभानी पड़ती है। अगर जिन लोगों के पार्टनर छोटे भी हैं, सो कहीं ना कहीं छोटे होने के बावजूद उनकी उतनी उम्र हुई नहीं है, फिर भी वो जो है घर की सारी जिम्मेदारियों को उठाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मीन्स वो छोटे हैं घर में बट कहीं ना कहीं हालात जो है, सिचुएशन जो है वो काफ़ी मेच्योरिटी के साथ उन्हें डील करते हैं एंड उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। बट कहीं ना कहीं आपसे वो प्यार भी बहुत करते हैं, आपको प्यार का कप देना भी चाहते हैं बट उनके आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इतनी है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है
जो वो ये सोच रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें मेरी पहली प्रायोरिटी जो है वो ये है। आप उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है शायद उनके मन में ये चीज़ें हैं कि वो आपके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, बट उन्हें पता है कि एक अच्छी लाइफ आपको वो तभी देंगे जब उनके पास स्टेबिलिटी होगी, वो स्टेबल होंगे, उनके पास अच्छा करियर होगा, घर होगा, पैसे होंगे, इन सब कुछ होगा, ताकि आपको वो सारी खुशियाँ दे पाएँ। शायद यही उनके दिमाग में होगा, एंड इसी वजह से वो आज की कुछ पल की दूरियां वो बर्दाश्त कर सकते हैं, बट वो नहीं चाहते कि वो फ्यूचर में भी, मीन्स कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो पाने के लिए, मीन्स आप दोनों, मीन्स अगर शादी हो चुकी है, मैरिड हैं अगर, तो आपको एक बेहतर लाइफ देने के लिए उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड वो इसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो वो चाहते हैं कि वो आपको इन फ्यूचर में सारी खुशियाँ दे। आप जो कुछ भी कहो कि मुझे ये चाहिए, आपके बोलने से पहले वो आपको दे दे। ऐसा ना हो कि आपके वो चेहरे पे उदासी नहीं देखना चाहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो कुछ ना कुछ इस तरीके से बातें हो सकती है, बट अगर मैं बात करूँ एक्शन की, सो कहीं ना कहीं वो एक्शन तो इस वक्त नहीं लेने वाले हैं। इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, एंड इतनी ज़्यादा वो काम कर रहे हैं कि उनकी हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। ओके, उनके ऊपर प्रेशर बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, एंड कहीं ना कहीं अगर आप भी उन्हें नहीं समझोगे तो कैसे होगा। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरह की, इस तरह की कोई भी सिनेरियो चल रही है, तो अच्छा होगा कि आप दोनों बात करके सुलह करें कि ठीक है, ज़रूरी है, आप दोनों को फ्यूचर साथ में लेकर जाना है, साथ में चलना है, तो जाहिर सी बात है दोनों बातचीत करके अच्छे से बातचीत करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। अगर वो गलत नहीं है, सही है, तो आपको थोड़ी बहुत समझने की ज़रूरत है। मीन्स गलतफहमियाँ जो है वो रिश्ते को ख़राब कर देती है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि गलतफहमी है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नहीं यहाँ पे लग रहा है कि पूरी तरह से नो कांटेक्ट है, आपने बातचीत नहीं किया है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बातचीत होती है महीने में 1-2 बार, ज़्यादा मीन्स अगर ज़्यादा है तो हफ्ते में 1-2 बार, या तो फिर महीने में, मीन्स इस तरीके से बातचीत लेकिन होती है। लेकिन जैसे पहले होती थी, रोज़ बातें होती थी, उस तरीके से नहीं हो रही है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो। सो ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो आपसे जितना जो भी रेजोनेट करता है आप उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। चलिए हम गाइडेंस भी देख लेते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के लिए, क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए हमें। फॉरगिवनेस एंड बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है गाइस। सी सो कहीं ना कहीं आप अगर इस चीज़ से नाराज़ हो या फिर गुस्सा हो उनसे, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप माफ़ कर दो एंड एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, एंड इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो कि जो भी हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा उस चीज़ से। पॉजिटिव सोचो, इम्प्रूविंग हेल्थ। सो कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए भी हो सकता है या फिर आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, वो बर्डन ले रहे हैं, उनकी हेल्थ इशू हो सकती है उन्हें। हो सकता है आप भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंड आपके ऊपर भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हो, आपको भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं
हेल्थ प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो उस चीज़ पे ध्यान दें, ज़्यादा बिल्कुल मत सोचिए। डॉक्टर के पास जाइए अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं किसी तरह की तो भी। एंड बैलेंस बनाइए, बी असर्टिव। सब कुछ लेट गो, ओके। सब कुछ पॉजिटिव हो, सोचिए पॉजिटिव होगा गाइस। अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो पॉजिटिव नहीं होगा हमारी लाइफ में। एनर्जी जो है इसी तरीके से काम करती है। आपका पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। एंड ये सोचिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, हो सके तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। विजुअलाइजेशन कर सकते हैं आप कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ये सब टेक्निक है, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन। ये सब आप कर सकते हैं, बट ये तभी काम करती है जब आप पॉजिटिव होते हो। निगेटिव होते हो तो ये काम नहीं करती है गाइस। आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए सिचुएशन जो है, ताकि वो सब कुछ अच्छा हो, बहुत ही जल्द ठीक हो जाए। अगर सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो ओके गाइस, यहाँ पे लेट गो का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई किसी बात को लेकर झगड़े हुए हो, कहा सुनी हुई हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा रही हो। एंड उस चीज़ को आपने अपने दिल में बैठा लिया हो, इसी वजह से आप उन्हें माफ़ नहीं कर रहे हो। एंड आप भी फ़ोन नहीं करते हो, बातें नहीं होती, तो आप ऐसा जताते हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको फ़र्क पड़ता है आपको फ़र्क पड़ता है। अगर नहीं पड़ता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। आप अभी भी उनकी केयर करते हो, उनके बारे में सोचते हो, भले ही नाराज़ हो, गुस्सा हो, एंड आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों बात करके सुलह कर सकते हैं, शांति से बात करके पूछ सकते हैं। अगर कमिटमेंट इशू है तो उसमें भी बात कर सकते हैं कि आखिर बात क्या है। ठीक है, वो अगर आपसे बोल रहे हैं कि वेट करने को, तो रीज़न बताइए। आप वेट करने को तैयार हो, बट आपको एक रीज़न चाहिए जो कि बेतुका सा रीज़न ना हो, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो। ओके। एंड अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई भी झगड़े हुए हैं या कोई ऐसी बातें हुई हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे को कहा एंड आपको बाद में उस चीज़ को आपने दिल पे लगा लिया, तो माफ़ कर दीजिए। इस तरीके से आप अपने दिल में कड़वाहट भरे रहोगे तो आपका हार्ट ब्लॉक हो जाएगा फिर। ओके, माफ़ करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ गाइस कि माफ़ी मांगना आसान नहीं होता है। माफ़ी मांगना आसान नहीं होता है। हम गलती करते हैं, हम माफ़ी मांग लेते हैं, सॉरी कहना बहुत आसान होता है, बट किसी को माफ़ी देना वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि माफ़ी वही दे सकता है जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, जो दिल से खूबसूरत होते हैं, दिल से अच्छे होते हैं। एंड मुझे पता है मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। वो सिर्फ बाहर से ही सुंदर नहीं बल्कि उनका दिल भी बहुत सुंदर है। नथिंग इज इट सेट इन स्टोन। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यहाँ पे चेंज का दो बार कार्ड आया है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। बॉटम ऑफ द डेक, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। कहीं ना कहीं गाइस जो कुछ भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है। आपको भले ही दिख नहीं रहा हो बट वो होती है हमारे पीठ पीछे ही, बट वो चीज़ें होती हैं। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि एक्सपेक्ट करना होगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके भले के लिए हो रही हैं और बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में लेकर आएगा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव सोचकर उस चीज़ को
विजुअलाइज करोगे तो पॉजिटिव चेंजेस होंगे। सो आपको ऐसा करना है, सब कुछ एनर्जी वाइज जो है वो काम कर रही है। ओके, एंड आपने जितनी मेहनत की है वो मेहनत बेकार नहीं गई है। आपने जितनी भी मेहनत की है वो चीज़ें, उसका फल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा गाइस। ओके, बहुत जल्द मिलेगा। पॉजिटिव रहिए। भगवान के घर में देर होती है पर अंधेर नहीं होती है। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, वो आपको हमेशा रास्ता दिखाएं, आपको गाइड करें। एंड ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें गाइस। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।